जय हिंद साथियों, अलकलामा और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली की जो सीमाएं सील थी और दिल्ली को ऑलमोस्ट पूरी तरह से 8 जून से खोला जा रहा है। दिल्ली सरकार ने, मैं सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों से ये पूछा था कि क्या उन्हें दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए ताकि वहां से लोग ना आ पाए, खासतौर से इलाज करवाने ना आ पाए। मैं दिल्ली के 7.5 लाख लोग जो सर्वे में शामिल हुए, जो केजरीवाल जी ने बताया, उन्होंने साफ दिल्ली की सरकार को इनकार कर दिया कि नहीं, इस महामारी के समय पर मानवीय आधार पर हमें सीमाएं सील नहीं करनी चाहिए और दिल्ली की सरकार को अपने कदम पीछे हटाते हुए जो सीलिंग अभी चल रही है 8 तारीख को, वो खुल जाएगी। दूसरी बात, दिल्ली की सरकार खुद ही, केजरीवाल सरकार ने, जी हाँ, डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी, 5 डॉक्टरों की कमेटी बनाकर डॉक्टर महेश वर्मा की अध्यक्षता में गठन किया। गठन कब किया? 2 जून को। ये कहते हैं हमारी तैयारी थी। सुनिएगा, WHO ने कब इसे महामारी घोषित किया था? 13 मार्च को। 13 मार्च को WHO ने कह दिया था कि ये कोरोना एक महामारी का रूप ले सकती है, आप तैयारियां करिए। 13 मार्च से कोई तैयारी नहीं थी। लॉकडाउन पूरे अप्रैल और मई का महीना खत्म हो गया, जून आ गया, 70 दिन कोई कमेटी का गठन नहीं था। 2 जून को कमेटी का गठन खुद दिल्ली की केजरीवाल सरकार करती है, जस्ट अपना डॉक्टर महेश वर्मा के अधीन। और डॉक्टर महेश वर्मा क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के लोग खास से सुनिएगा। डॉक्टर महेश वर्मा की रिपोर्ट जो सौंपी गई है दिल्ली सरकार को, वो कहती है कि इस महीने जून के अंत तक दिल्ली में 1,90,000 कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या हो जाएगी। कितनी? 1,90,000। अब अपने आप को अगर बचा सकते हो इस 1,90,000 में आने से, तो आप बचा लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 15 जुलाई आने तक हमें दिल्ली के अंदर 42,000, कितने? 42,000 अस्पतालों के अंदर बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी। सुन रहे हैं? 1,90,000 मरीज पहुंच जाएंगे जून के अंत तक और 15 जुलाई तक 42,000 बिस्तर की जरूरत पड़ेगी। और इन 42,000 जो होंगे उसमें से जो गंभीर होंगे, जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत होगी, उसके मुताबिक 10,500 वेंटिलेटर होने चाहिए। हमें तो ये था कि लॉकडाउन करके, सब बंद करके दिल्ली की सरकार पूरी तैयारी में लग चुकी होगी कि जब इतनी महामारी फैलेगी और ये जो संक्रमण है जो भी है वो अगर पूरा सोसाइटी में फैल जाएगा तो दिल्ली सरकार 2 महीनों में तैयार होगी। लेकिन तैयार क्या है? 42,000 बिस्तरों में से आज कहा जा रहा है 4,000। ABP न्यूज के लाइव में थी, मैंने नहीं कहा। आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा 4,000 बिस्तर तैयार है। आप देख रहे हैं तैयारी इनकी। 42,000 बिस्तर और 10,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत। और आज कितने हैं? 474। कितने वेंटिलेटर है? 474। जरूरत कितने की पड़ने वाली है 15 जुलाई तक दिल्ली के अंदर? 10,500 की। ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली सरकार के खुद डॉक्टर महेश वर्मा की रिपोर्ट में आज सौंपा गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम दिल्ली के स्कूलों को खोल रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से में नहीं धकेलेंगे, मौत के मुंह में धकेलेंगे। मैं अपने माँ बाप को, सबको कहूंगी, 1 साल बच्चे का बर्बाद होता हो जाने दीजिए। उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। मत उसे स्कूल भेजिएगा, क्योंकि ये महामारी बुरी तरह से और फैलेगी। ये इन्हीं की रिपोर्ट कहती है। ये खुद तो घर से नहीं निकल रहे। किसी ने देखा श्री अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन को किसी अस्पताल में, किसी कैंप में कहीं आपने बाहर निकलते हुए देखा? नहीं। पर आप और हमारे लिए पूरी दिल्ली इन्होंने पूरी तरह से खोल दिया। अब एक और चीज बताती हूँ, इन्हीं की ऐप में कितने हैं दिल्ली सरकार के अपने खुद के अस्पताल? 38 अस्पताल है दिल्ली सरकार की, केजरीवाल के अपने खुद के। मैं केंद्र के नहीं गिन रही हूँ, निजी अस्पताल नहीं गिन रही हूँ, ट्रस्ट के नहीं गिन रही हूँ। उस 38 अस्पतालों में से केजरीवाल जी आपने दिल्ली वालों के लिए, कोरोना वायरस के पीड़ितों के लिए कितने अस्पताल खोले हैं? मात्र 5। मात्र 5 अस्पताल खोले हैं। बाकी अस्पतालों पर बाहर के लोगों के लिए तो ताला लगा समझ आ रहा है, दिल्ली के लोगों के लिए भी 38 में से मात्र 5 अस्पताल क्यों खोले गए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। गंगाराम अस्पताल जिसपे FIR हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा, और भी 4 अस्पतालों के नाम नहीं बताए थे केजरीवाल जी ने, बस ये कह दिया था ये बदमाशी कर रहे हैं, बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। पर हमें तो अब ये लगने लग गया है कि वो ब्लैक मेलिंग
काला बाजारी नहीं, वो ब्लैकमेलिंग कोई और नहीं, दिल्ली की खुद की सरकार कर रही है कि एक पर एफआईआर होती है और कौन से 4 को छोड़ दिया जाता है। और जिस पे एफआईआर की है उसकी जब जांच हुई, उस गंगाराम अस्पताल की जांच हुई, तो पता लगा उस गंगाराम अस्पताल में 82% जो बिस्तर रिजर्व थे कोरोना वायरस के लिए वो भरे हुए हैं। आप समझ रहे हैं, 82% भरे हुए मिले वहां पर एफआईआर के बाद जांच में। और दिल्ली सरकार के अपने अस्पतालों में कितने बिस्तर हैं? उनके पास 4400। संजय सिंह जी ने 4000 बताया, मैं बताती हूँ 4400 हैं, 400 कम बताया आपने। और उन 4400 में से सिर्फ 28% बिस्तरों पर कोरोना वायरस के मरीज हैं और बाकी 72% दिल्ली सरकार के अपने खुद के जो अस्पताल उन्होंने कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए रखे हैं, 72% खुद के खाली हैं। इनके खुद के अस्पताल इलाज करने से, टेस्ट करने से, भर्ती करने से उन्हें मना कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये अब क्यों बौखला गए हैं? दिल्ली के लोगों से 7 लाख से ऊपर लोगों से पूछा सरहद सील करूं, मैं सलाम करती हूँ, दिल्ली के लोगों ने सरहद सील करने से मना कर दिया, फंस गए। तो अब दिल्ली के अस्पतालों को सील करना इन्होंने शुरू कर दिया। संजय सिंह जी से मैंने पूछा, संजय सिंह जी आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, ठीक है, दिल्ली के राज्यसभा सांसद बने हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, दुआ करते हैं भगवान से कि उनको लंबी उम्र, स्वस्थ उम्र दें और उन्हें कुछ ना हो, भगवान नहीं करे। आप राज्यसभा सांसद हैं, आपके माँ बाप उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के नहीं, आपके पास रहने आए और उन्हें हो जाए कुछ, तो क्या दिल्ली का वो आदमी अपने उस माँ बाप को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लाकर इलाज नहीं करा सकता? पर संजय सिंह जी अपने माँ बाप को दिल्ली सरकार से लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस तक, ये नेता जो दिल्ली से बाहर से आए राज करने के लिए, केजरीवाल, सिसोदिया, गोपाल राय, ये सब लोग, ये अपने परिवारों का तो करा लेंगे, बेशक ये बिहार से आए, यूपी से आए हों, लेकिन आप में से किसी के परिवार का कोई सदस्य आपके साथ रह रहा है, यूपी बिहार का है, दिल्ली की नागरिकता नहीं है, दिल्ली का सिटीजन नहीं है, उसका इलाज करने से केजरीवाल मना करते हैं, जिसका कांग्रेस और हम लोग विरोध पुरजोर कर रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं अपने दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों को सबसे पहले खोले। निजी अस्पतालों पर उंगली उठाना एक बात है, लेकिन आप उनसे भावतोल करते हैं, इसलिए एक अस्पताल पे एफआईआर होती है और जांच में पता लगता है कि वो अस्पताल ने अपने 88% बिस्तर जो है वो बुक भरे हुए कोरोना वायरस पीड़ितों से, 12% बस उनके खाली है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, केजरीवाल जी केंद्र सरकार आईसीएमआर का हवाला दे रहे हैं, आपने 6 लैब का लाइसेंस क्यों रद्द किया? इसलिए नहीं कि वो टेस्ट नहीं कर रहे थे, आपने इसलिए उनका लाइसेंस रद्द किया क्योंकि वो ज्यादा टेस्ट कर रहे थे। सुन रहे हैं आप, वो ज्यादा टेस्ट कर रहे थे और ज्यादा टेस्ट करने से दिल्ली के आंकड़े जो है वो भारत में दूसरे नंबर पे पहुंच गए, आपकी बदनामी होने लग गई, इसलिए आपने उन 6 लैब का टेस्ट जो लाइसेंस जो है वो रद्द करके उन पे कार्रवाई की बात की, क्योंकि वो ज्यादा टेस्ट कर रहे थे। और आपका आदेश था कि जिनमें कोई लक्षण नहीं है उन्हें टेस्ट नहीं करना है। तो फिर उनकी हिम्मत कैसे होगी? जिनके लक्षण नहीं थे उन्हें टेस्ट कर दिया और वो पॉजिटिव भी पाए गए बिना लक्षण के। क्यों? क्योंकि अभी एक आपको बताती हूँ, पूरा मीडिया में चल रहा है, लखनजीत सिंह जी को 6 दिन पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया और बोला गया आपको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं, उन्हें घर में रखा गया और 3 दिन पहले उनकी मौत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं, दिल्ली का मामला है। ये कह रहे हैं बाहर वालों को इलाज नहीं देंगे। अरे केजरीवाल जी, आप तो दिल्ली वालों को भी इलाज नहीं दे रहे हैं। लखनजीत सिंह के बेटे मनदीप सिंह, पूरा सोशल मीडिया, टीवी भरा पड़ा है। मनदीप जी का कहना है कि 6 दिन पहले उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला, लेकिन उनको कहा आप घर में रहिए और आपको घर भेज दिया गया, 3 दिन में मौत हो गया। परिवार थोड़ा डरा हुआ है कि पिताजी की कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद इलाज ना मिलने से घर पे मौत हुई है, तो हम परिवार अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, चाहे उनमें लक्षण है या नहीं है, एक बचाव के तौर पर। लेकिन उनके टेस्ट करने से दिल्ली सरकार, उनके नियम कानून मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि इनमें से कोई और पॉजिटिव मिला तो दिल्ली का आंकड़ा जो 27,000 पहुंच चुका है वो और आगे पहुंच जाएगा। अरे वो तो वैसे भी पहुंचना है। आप ही के कमेटी के जो हेड हैं डॉक्टर महेश वर्मा, उन्होंने खुद कह दिया है कि 1,90,000 मामले दिल्ली में पहुंचने वाले। आप कुछ भी करिए, आप तैयारी करिए, आप मामलों को बढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने दिल्ली को खोल दिया है। आपने शराब के जो दारू के ठेके खुले थे, जिस धक्का मुक्की में लोग दारू और शराब खरीद रहे थे, कम से कम नहीं हजारों लोग, तो उस समय मरकज के निजामुद्दीन में शायद ही, जिस पे एफआईआर अरविंद केजरीवाल जी ने करवाई, जिनके ऊपर हो हल्ला किया, जिसके मरकज के अलग से कोरोना वायरस पीड़ित पॉजिटिव बताने लग गए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आपने जो दारू की दुकानें खोल दी थी
जिसमें भीड़ की भीड़ दुकानों पर उमड़ पड़ी थी, उसमें कितने कोरोना वायरस उसके बाद पीड़ित पाए गए उस भीड़ के अंदर? क्यों ये आंकड़ा 27,000 पहुंच गया है? ये जो लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ये दिल्ली के बाहर के हैं। केजरीवाल सरकार खुलासा क्यों नहीं करती है कि 38 अस्पतालों की बजाय मात्र 5 अस्पताल ही आपने क्यों रखे हैं? आपको 45,000 बिस्तरों की जरूरत थी, जो 2 महीने लॉकडाउन के 2 महीनों में आपको तैयारी करनी थी। आज आपके नेता बताते हैं 4,000 बिस्तर ही तैयार है। और इन 4,000 बिस्तरों में आप खुलासा क्यों नहीं करते कि दिल्ली के कितने और बाहर के कितने? आपको पता लगेगा कि हम बाहर का कोई नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन था। कोई हवाई जहाज उस समय तक, कोई ट्रेनें, कोई गाड़ियां, कोई आवाजाही, स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ा लोगों को, नहीं था। तो कौन लोग हैं ये? अभी तक तो आपने बॉर्डर खोले ही नहीं, अब 8 तारीख से खोलेंगे, तो 8 तारीख से पहले तक ये 27-28 हजार का मामला कैसे बनकर आ गया? मैं आप दिल्ली वालों को कह रही हूँ, आगाह कर रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही, डॉक्टर की, केजरीवाल सरकार की कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। और कहिए केजरीवाल जी के ऊपर दबाव बनाइए कि अपने 38 के 38 अस्पताल, दिल्ली सरकार के अपने खुद के अस्पताल खोल दीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है, अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का बाहर गया हुआ है या दिल्ली के लोग बाहर अगर हैं, वहाँ की सरकारें भी अगर केजरीवाल की तर्ज पर ये कहना शुरू कर दें कि हम मात्र अपने राज्य को, मान लीजिए हमारी ही सरकार है, मान लीजिए, फिर आप कहेंगे आप वहाँ पर बोलिए। बिल्कुल बोलेंगे, जब यहाँ चुप नहीं तो वहाँ क्यों बोलेंगे? वहाँ क्यों नहीं बोलेंगे? वहाँ पर अगर आप कह जाए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब में कोई दिल्ली का आदमी है, अपने रिश्तेदार को मिलने गया, या बेटा वहाँ है, माँ यहाँ से गई है, अगर वहाँ की भी सरकारें ये कहें कि हम दिल्ली वालों का या पंजाब से बाहर, राजस्थान के बाहर वालों का इलाज नहीं करेंगे, हम मात्र वहाँ के रहने वालों का करेंगे, तो क्या बीतेगी आप पर? सोच के देखिए। यहाँ तो ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस फिर भी है, बड़े बड़े केंद्र सरकार के निजी अस्पताल, भारत की राजधानी है, बहुत अस्पताल है, लेकिन उन राज्यों में कहाँ होगा जहाँ मात्र सरकारी अस्पताल है या निजी? अगर सरकारी नहीं लेगा और केजरीवाल की तरह निजी भी अपने अंदर ले लिए तो क्या होगा उनका? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ये किस तरह का क्षेत्रवाद, जब महामारी है, जब इंसानियत के नाते हमें सबकी जानें बचाने का काम करना चाहिए, आप क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप जनता का मात्र ध्यान अपनी नाकामियों से भटका रहे हैं, पूरी तरह भटका रहे हैं। भाजपा आज रैली कर रही है और पूरा दंगों के ऊपर जो है वो ध्यान ले जाना चाहती है, क्योंकि गुजरात बिहार के चुनाव है। पूरी तरह से फोकस जो है करोड़ों रुपया रैली पर आज अमित शाह जी ने खर्च किया, पूरा ध्यान अब वो बिहार के चुनाव पर ले जाना चाहती है, क्योंकि देश में फेल हो रहा है। 5वें स्थान पे देश पहुंच गया और दिल्ली भारत की राजधानी महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। ये कहते हैं कि हमें 4-5 दिन दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, लॉकडाउन के 60 दिन 70 दिन आपको दिए, 5 साल आपको दिए, अब कौन से 5 दिन आपको कौन सी तैयारियों के लिए चाहिए? आपने दिल्ली को पूरी तरह से फेल किया है। मैं सब लोगों को कहूंगी, चेतावनी दे रही हूँ, वीडियो देखिए, लोग रो रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं हो रहा है, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। ये सत्ता में बैठे हुए नेता, मैं बता रही हूँ, अब ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। ये अब वो नेता नहीं है जो दहाड़ता है, सड़कों पर संघर्ष करता है। अनिल अदानी, मुकेश अंबानी, अदानी अंबानी के नाम ले लेकर उन्हें भ्रष्टाचारी बता के उनके बैंक खाते बताते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद उन निजी अस्पतालों के ना नाम बताएंगे, ना उनके मालिकों के नाम बताएंगे, ना उन सब पे FIR करेंगे जो बिस्तरों की कालाबाजारी कर रहा है, जो है दिल्ली के लोगों को भी इलाज देने से इनकार कर रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूँगी, इनको, दिल्ली सरकार को कहिए अपने सारे अस्पतालों को खोले, और जो आप ही की कमेटी ने 45,000 बिस्तर, 10,000 वेंटिलेटर के लिए कहा है, 400 वेंटिलेटर्स हैं, ये पूरी तरह से आपका ढांचा ध्वस्त हो रहा है। हम याद करते हैं बिल्कुल कांग्रेस की 15 साल की शीला दीक्षित जी को। ये जितने भी आज अस्पताल खुले हैं, जो भी व्यवस्था है, वो कांग्रेस की, शीला दीक्षित जी की। ये एम्स, सफदरजंग, RML हॉस्पिटल, कहते हैं 70 सालों में क्या क्या। सोचिए, अगर ये भी ना होता तो आज क्या हो रहा होता इस देश में, आप उसकी कल्पना भी करेंगे तो कांप जाएंगे। जब इतना सारा कांग्रेस के शासनकाल में इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए, इंस्टीट्यूट जो हैं बनाए गए, और तब ये हालत है आज हमारे देश की, तो आप सोच लीजिए क्या हालत होती। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं, बहुत गंभीर हो चुके हैं, चीज़ें हाथों से निकल चुकी हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं, बच्चों को मत भेजिएगा। मॉल खोले जा रहे हैं,
धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं? और ये कह रहे हैं हम बैंक्वेट हॉल नहीं खोलेंगे। आप बैंक्वेट हॉल क्यों नहीं खोलेंगे? सुन रहे हैं? वहां पर शादियां ना हो इसलिए नहीं, बैंक्वेट हॉल को शायद अस्पताल बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो तैयारी तो आज से ही होनी चाहिए थी। उस अस्पताल, बैंक्वेट हॉल तो बैंक्वेट हॉल है, अस्पताल तो अस्पताल है। अस्पताल बैंक्वेट हॉल अस्पताल नहीं हो सकता है। तो क्या आपने बैंक्वेट हॉल के मालिकों से बात कर ली है? मेरे कुछ बैंक्वेट हॉल जो मॉडल टाउन में बात हुई, मेरे जो जानने वाले हैं कि केजरीवाल सरकार कह रही है हम बैंक्वेट हॉल को खोल नहीं रहे शादियों के लिए, क्योंकि उन्हें जब 2 लाख के करीब कोरोना वायरस पीड़ित पहुंच जाएंगे तो बैंक्वेट को अस्पताल में कन्वर्ट कर देंगे। उनका ये कहना है हमारे से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। आप समझ रहे हैं? यानी कि मीडिया में आइए, अखबारों में आइए, लोगों के बीच में आइए, वाह वाह अच्छी अच्छी बातें कर दीजिए, हम पूरी तरह तैयार हैं। बैंक्वेट हॉल वालों से तो बात ही नहीं हुई। जब बात नहीं हुई तो बैंक्वेट हॉल को अस्पताल में कन्वर्ट, वहाँ वेंटिलेटर, वहाँ डॉक्टर, वहाँ दवाएं, वहाँ सुविधाएं वो कब देंगे आप? यही तो काम आपको लॉकडाउन के 2 महीने तैयारियों के लिए दिया गया था ना। मेरी एक अस्पताल है, उसकी डॉक्टर से अभी बात हुई है, मेरे पास उसकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग है। उनकी नौकरी को खतरा ना हो, आप कहीं ये राजनीति कर रही हो वो ना हो। उन्होंने साफ कह दिया है, ये केजरीवाल जी रोज रोज आकर जो टीवी पर बोल जाते हैं, हमारे पास उतनी तैयारी है ही नहीं है। हम उन्हें बार बार लिखित में भेज रहे हैं वेंटिलेटर्स की, मास्क की, पीपी की किट्स की, टेस्टिंग किट्स की, लेकिन वो हमें वो सुविधाएं देने की बजाय, हम रोज देखते हैं टीवी पर आते हैं और उल्टा कभी केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, कभी आरएमएल हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से लड़ रहे हैं, कभी उन्हें कह रहे हैं आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बता दिया, कभी किसी पर एफआईआर करा रहे हैं और वो लड़ने में लगे हैं, अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। कभी सरहद सील कर दो, कभी दारू के ठेके खोल दो, कल से 8 तारीख से मॉल खोल देंगे। दिल्ली के लोगों, साफ कह रही हूँ, बहुत से लोगों को चांदनी चौक की विधायक रही हूँ, जामा मस्जिद इलाके के लोग हैं, समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है। धोखा तो बहुत बड़ा आप सबके साथ हुआ है, पर क्या करें, हमारे भी हाथ काट दिए गए। 2020 के चुनाव में हमारे हाथ भी काट दिए गए, फिर भी हमारी जबान बोल रही है। दिल्ली के दंगों में कितना बड़ा धोखा केंद्र की भाजपा सरकार से मिलकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया, और किस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि किस तरीके से एक तरफा जांच हो रही है। एक तरफा जांच, आप समझ रहे हैं? ये एक तरफा कौन सी है बताने की जरूरत नहीं। हमारे यंग बच्चों को, जामिया के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, हमारी बेटियों को, गर्भवती महिलाएं, बेटियां हमारी, उनको जेल में डाला हुआ है। मैं कहूँगी आवाज़ उठाइए। धोखा आपके साथ हो चुका है, लेकिन अब आपके पास मात्र अगले 5 साल तक पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। पछताना है आपको बस। देख रहे हैं हम लोग कि कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, कानून का, सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, और केजरीवाल खामोशी बनकर उस तमाशे को मात्र देखते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लोग जो कोरोना वायरस टेस्टिंग अस्पताल हैं उन सब की हम जांच कराएंगे, उनकी हम जांच करने के बाद उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे। उन्होंने जांच बैठा दी है कुछ अस्पतालों के ऊपर और एफआईआर करवाएंगे। उन्होंने मरकज़ के ऊपर भी जो है जांच बिठाई, मनीष सिसोदिया जी को भेजा और एफआईआर कराई। लेकिन दिल्ली दंगों की जांच कमेटी क्या केजरीवाल ने कभी बनाई? कभी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी एक कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करा के क्या कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की है कि समय आने पर जब निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा तो वो रिपोर्ट दिल्ली सरकार एक पक्ष बनकर कोर्ट के सामने रख पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब केंद्र की भाजपा सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर मात्र रह चुके हैं। हम कल भी लड़ रहे थे न्याय के लिए, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों को चाहते चाहते कहूँगी, घरों में रहिए, परिवार के साथ रहिए, मास्क लगाइए, हाथों को लगातार धोते रहिए। मजबूरी हो तो निकलिएगा घरों से, वरना मत निकलिएगा। अपने बच्चों को कतई भी स्कूल में मत भेजिएगा, वो बच्चे हैं, नहीं कर पाएंगे, अपने आप का ध्यान नहीं रख पाएंगे और महामारी पूरी तरह से फैल चुकी है। मैं आपको साफ बता रही हूँ।
अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे स्कूल में अब नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने आपके बच्चों के लिए और हम सबके लिए दिल्ली खोल दिया, लेकिन खुद के घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं, सबके लिए बंद कर लिए हैं। वो घर के अंदर भी बैठे बैठे इतने डरे हुए हैं कि अकेले में खुद में भी बैठे बैठे मास्क लगा कर बैठते हैं। आप समझ रहे हैं, आपने उनको देखा होगा। उन्हें कहिए आवाज़ उठाते रहिए, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, आप अगर आवाज़ उठाते रहेंगे, जो नेता अभी तक अपने घरों से निकले नहीं है ना, इलाकों में, लोगों के बीच में, स्कूल अस्पताल जो खोलने जा रहे हैं उनके बीच में, जो मॉल खोलने जा रहे हैं उनके बीच में आपको अभी तक घूमते हुए नहीं मिले ना, अपनी आवाज़ को यूं ही बुलंद रखिएगा। ये अपने घुटनों के बल पे, चाहे वो केंद्र के नेता हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार हो, अपने घुटनों पर आएगी, मजबूर होगी कि लोगों के बीच में जाकर इस महामारी में जिसको आपने सबके लिए खोल दिया, आपको मजबूर हो करेंगे वो आपने कि वो लोगों में जाएं और ये देखें कि वो कितने दर्द और पीड़ा में हैं। टेस्टिंग का मैं फिर आपको बता रही हूँ, टेस्टिंग बहुत बढ़ानी पड़ेगी। जब मामले बढ़ते हैं तो टेस्ट भी बढ़ने चाहिए। और हमारा रिकवरी रेट पूरी तरह से गिर रहा है, क्योंकि बिस्तर, वेंटिलेटर जितनी तादाद में होने चाहिए थे वो नहीं है, और तैयारी कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना ध्यान खुद रखिए। मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। भगवान आपको पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय भारत।